पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं निकल पड़ा था अपने गांव से केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव की ओर। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिले, खतरनाक सड़कें भी मिली और हम पहुंचे मैखंडा में, जहां पे कि मेरी बाइक का टायर पंचर हुआ। थोड़ी दूरी पे पंचर बनवाया, लेकिन रामपुर में पहुंचते पहुंचते फिर से बाइक में पंचर हो गया। तो मैंने बाइक को वहीं पे छोड़ के एक बुलेरो गाड़ी से पहुंचा सोनप्रयाग की ओर, जहां से कि हमको 31 जुलाई को हुई केदारनाथ में आपदा के काफ़ी सारे निशान दिखाई दिए, जो कि बड़े डरावने से थे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े त्रिजुगी नारायण गांव की ओर। तो चले जी, दिन के 2:15 बजे पहुंच चुके हैं त्रिजुगी नारायण गांव में। बाकी यहाँ पे खूब सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये यहाँ के लोगों की लोकल गाड़ियां हैं। बाकी यहाँ से आसपास के नज़ारे देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बर्फीली चोटियां पूरी बादलों से आजकल ढकी हुई हैं। बाकी अब यहाँ से जाना है हमको ऊपर दीदी लोगों के घर तक। चलो जी, पहुँच चुके हैं दीदी लोगों के नए वाले घर तक। बाकी अब देखना है कि यहाँ वही पत्थर है या नहीं। ये सेम था। बाकी अच्छी बात है कि यहाँ भी सेम पैटर्न का पत्थर है, तो इसकी कटिंग करके ले जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अब कटर का जुगाड़ करना है, क्योंकि हमारा जो कटर है मिस्त्री लोगों के पास का, वो ठीक करने के लिए दे रखा है। अब अपने पास कटर ही नहीं है। मिस्त्री जी जा रहे हैं अभी कटर का जुगाड़ करने के लिए, तभी हम यहाँ पे पत्थर काट पाएंगे भाई। तो एक बार अब मैं चलता हूँ दीदी लोगों के घर पे लंच वगैरह करने के लिए। यहाँ पे नाप साफ करने के लिए सुधांशु रहेगा। जिस दिन दौड़ भाग लिखी होती है उस दिन कुछ भी हो जाए, दौड़ भाग तो होके रहती है भाई। नमस्कार नमस्कार। ठीक है। अरे यूट्यूब की टी शर्ट क्या हुआ? तुमने आफत क्या है दोबारा आज? बाकी यहाँ पे मैं तब से आ रहा हूँ जब से यहाँ पेंट दूसरा था। वाइट पेंट वाले में अब पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, अब मैं इंतजार कर रही थी, कॉल भी किया लेकिन फोन लगा ही नहीं। मैंने बोला कहाँ गया। यहाँ सिर्फ जियो का टावर आता है। हाँ, चलो अब खाना खा लो जल्दी जल्दी। चलो जी, दीदी गर्मा गर्म लंच ले आई है। लंच में है राजमा की दाल, सलाद में ककड़ी और पहाड़ी घी और चावल। अभी दिन के 3:15 हो रहे हैं। बाकी लंच वगैरह भी कर दिया है और इस वाले घर पे दीदी के मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, जब यहाँ पे दूसरा वाला पेंट हुआ करता था। बाकी त्रिजुगी नारायण गांव और आसपास का नज़ारा तो बड़ा ही सुंदर सा रहता है हर समय। बाकी चारों ओर से गांव के बिल्कुल हरियाली ही हरियाली, और कभी यहाँ सिर्फ बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। बाकी अब ठंडा इलाका है तो यहाँ खूब सारे सेब के पेड़ भी लगे हुए हैं, और साथ ही राजमा तो यहाँ की बहुत ही फेमस है, और साथ ही यहाँ आलू भी खूब सारे लगाए रहते हैं लोगों ने। बाकी दीदी के घर पे आया हूँ तो यहाँ से अब क्या कलियो देगी। अब कलियो देती हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज है घर का कलियो। क्योंकि आजकल ना यहाँ पे जो इनका पॉली हाउस है, इसके अंदर खूब सारी साग सब्जियाँ लगी हुई हैं। ककड़ी भी लगी हुई है एक झालर के बीच में, पर ऐसी है ना ज़्यादा दिखाते नहीं और बताते भी नहीं है, चोरी भी हो सकती हैं। और हमारे यहाँ बोलते थे ना बचपन में कि ज़्यादा इनको छुओ मत, बोला वो होंगी नहीं। ऐसे भी होता होगा भाई। पॉली हाउस में बढ़िया हो रही नहीं उत्पादन, बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ देखो खूब सारी ककड़ियाँ लगी हैं, ये पक भी गई हैं अच्छे से, और छोटी छोटी तो बहुत सारी दिखाई दे रही है मुझे। और 7-8 ककड़ियाँ ना पड़ोसियों को दे दी हैं। और कुछ मैं भी ले जाऊंगा अब यहाँ से भाई, हमारे यहाँ तो लगी नहीं इस बार ज्यादा। तो अभी यहाँ पे मिले हैं दिवाकर गैरोला जी। तो कैसे चल रही तब झर पर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बावन द्वादशी में आप फिर आमंत्रित है इस बार। धन्यवाद। पर इस साल क्या है? इस बार फिर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सारे प्रदेश के बड़े बड़े कलाकार आएंगे। बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम होंगे इस बार। मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल। देखिए जी, पहाड़ों में पहले कुछ ऐसे पारंपरिक घर हुआ करते थे। यह है जंगला वाला, इस पे खोली भी है। बाकी गांव के दूसरी तरफ आते ही यहाँ पे ये है राजकीय इंटर कॉलेज त्रिजुगी नारायण, और इसके बगल पे यहाँ पे दीदी लोगों का ये नया घर बन रहा है। अभी बहुत टाइम हो गया नहीं? टाइम लगना है। लगभग कितना समय लगेगा? लगभग 1 साल। 1 साल और मिस्त्री यहीं पे पत्थर की कटिंग कर रहे हैं अभी। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था इस घर को दिखाने के लिए, तब सिर्फ 1 या 2 मंजिल का काम हुआ था। इस बारी तो देखिए पूरी मंजिल ऊपर तक चले गई है, और काम चल रहा है अभी पेंट और टाइल का। चलो जी, यहाँ पे देखिए सारे पत्थर की कटिंग हो गई है, लेकिन बड़े बड़े साइज के कांटे हैं, जिससे कि ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटी पट्टी यहाँ गाड़ी में टूट सकती है। चलो जी, काम तो हुआ। यहाँ पे भी जनरेटर लगाना पड़ा, और घर पे भी बोला आज काम रुका हुआ है, वहाँ भी मस्त मिस्त्री लोग बैठे हुए हैं। अब आपको जरा दीदी लोगों का घर दिखाते हैं कि कितना कितना यहाँ काम हुआ है अभी। इधर साइड से अंदर जैसे जाते हैं तो यहाँ अभी खूब सारा सामान बिखरा पड़ा है। टाइल वगैरह ये रखी हुई हैं यहाँ पे, जो कि अभी लगनी बाकी हैं। और इधर साइड देखिए, ये है यहाँ लिफ्ट का एरिया, पूरा छूटा हुआ है ऊपर तक।
बाकी इधर साइड वाले रूम में भी यहाँ केमिकल, जिप्सम, प्लास्टर वगैरह सब चीजें रखी हुई हैं। अभी तो यहाँ पेंट और पुट्टी का काम चल रहा है और इससे जस्ट पहले यहाँ ये ऊपर फॉल सीलिंग का काम हुआ था। बाकी बाहर भी देखिए ऊपर फॉल सीलिंग का काम हो चुका है और टूट फूट तो हर जगह पे लगी रहती है भाई, शायद यहाँ भी हुई है। ये देखो बाद में काम ही होता है ना तब ऐसी टूट फूट होती है। बाकी फर्स्ट फ्लोर में आते ही यहाँ देखिए टाइलें तो लगी हुई हैं और यहाँ देखिए 2x4 की टाइलें इन्होंने मिला के लगा रखी हैं, पर हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं था तो हमने बीच में स्पेसर दिया है। और बाहर बालकनी की टाइल कुछ इस टाइप की है भाई, ये देखिए अभी यहाँ पूरी रेलिंग लगने वाली है बाद में। और बाहर देखिए सीधे यहाँ से त्रिजुगी नारायण का इंटर कॉलेज दिखाई देता है। अब दिखने लगे हैं सामने के नज़ारे, वो सामने पे वहाँ पे चंद्रशिला पीक भी दिखाई देती है और यहाँ से केदारनाथ धाम के पीछे के पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं भाई। और यहाँ वॉशरूम में वॉल पे काम जारी है टाइल लगाने का और यहाँ ना पूरा फुल हाइट तक टाइल लगा रहे हैं शायद। और हमने अपने घर पे 7 फीट तक लगवाई है और एक और अंतर है कि इन्होंने 2x4 की ही टाइल वॉल पे लगवाई है। बाकी यहाँ बाहर बालकनी में देखिए हर जगह अलग अलग कलर के पैटर्न बने हुए हैं, मतलब कि जहाँ से टाइल ले आए थे वहाँ उन्होंने अपने आप मैचिंग करके दी है, पूरा एक फ्लोर का सेट बना के। बाकी ऊपर हर कमरे और हर जगह पे ना ऐसे फॉल सीलिंग का काम हो रखा है। तो ये यहाँ पे बनना है दीदी के सपनों का घर। तो आप लोग भी अब देखिए कि कितनी खूबसूरत सी लोकेशन पे ये घर बन रहा है और आसपास का माहौल कैसा है यहाँ से। घर तो ये बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें काम कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल और लगने वाले हैं लगभग। दीदी का घर बनते हुए तो देख लिया है अभी, अब बस गृह प्रवेश में आना है। इसके बाद जब भी आएंगे यहाँ पे, और अभी तीनों भाई बहनों के घर बनने हैं। प्रीति का घर तो कंप्लीट हो गया, दीदी का घर अभी 1-1.5 साल लगेगा और मेरा ये दिसंबर तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी घर के सबसे ऊपर से टिन लगा रखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ होती है बर्फबारी और फिर पाला भी पड़ता रहता है। सीमेंट तो यहाँ ज़्यादा चलता है नहीं, तो फिर टिन लगाना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ के जो पुराने घर रहते थे ना, पठाली के या फिर घास फूस के बने रहते थे। बाकी अब यहाँ से ये सारे कटे हुए पत्थर ना गाड़ी में लोड करने हैं और आसपास कोई मिल भी नहीं रहा है, तो हमें ही खुद ये काम करना होगा। तो चलो जी, सभी ने ये पत्थर यहाँ तक सार दिए हैं, सुधांशु, बालेश्वर और मिस्त्री जी, और साथ में मैं भी लगा हुआ था। अब ये गाड़ी में लोड करने हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि टूटे भी ना रास्ते में। बाली भाई, सुधांशु और मिस्त्री साहब ने सभी ने हेल्प करी भाई, हाथ ऐसे हो गई, सबके हाथ हो रखे ऐसे। बाली के कपड़े देखो, अब इसके कपड़े धो के देना तू। हाँ ठीक है। बाकी अब यहाँ पे सामान तो चढ़ा दिया है, लेकिन ये पूरा टाइट करके रखना है, नहीं तो ये टूट सकती हैं, इधर उधर हो सकती हैं। बाकी जो टाइलें हमने कल तुड़वाई है ना बरामदे से, तो सारी टाइलें इसी वाली गाड़ी में ले आए थे हम आज से करीब 3 साल पहले। उस समय पंकज आया था इस गाड़ी को चलाने के लिए। बाकी अब लकड़ी का जुगाड़ तो हो गया है, फंसा देंगे ढंग से। ये लकड़ियाँ टाइट करके रखनी बड़ी जरूरी है। चलो जी, बाली भाई ने बहुत मदद करी। ठीक था भाई, बाय बाय। सब्जी त्रिजुगी नारायण की। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं त्रिजुगी नारायण से घर की ओर। बाकी अब सुधांशु को आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। वैसे हमको पीछे देखते रहना पड़ेगा कि पत्थर कहीं लुढ़क न जाए। नजर हर समय पीछे ही लगी जा रही है कि टाइल कहीं इधर उधर न हो जाए। बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ ठीक नीचे पे है किमाना मोहल्ला त्रिजुगी नारायण का, जहाँ प्रीति का घर भी है भाई। अभी पहुंचे हैं मजोसी मोहल्ले में। बाकी बीच बीच में रुक के ना ऐसे चेक करना बड़ा जरूरी है कि लकड़ियां अपनी जगह पे हैं या नहीं। बाकी यहाँ पे धारा भी है लगा हुआ, तो हाथ धो लेते हैं भाई, पूरे सीमेंट हो रखा है हाथों पे। बस अभी देखिए सामने केदार घाटी का माहौल कितना गजब का हो रखा है। तो चलो जी, यहाँ पे जिया जी भी मिले। चलो तब मिलना था, ठीक है, बाय बाय, आराम से जाना। हाँ। बाकी घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं झोसी मोहल्ले के पास में। बाकी सामने वाली धार पे प्रीति भी आ रखी है, पर वो यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक। प्रीति को लियो हुआ, तुम भी खेले हुआ।
सनसेट भी हो चुका है और पूरे 1.5 घंटे लगे हमको यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचने में। बाकी बार बार रुक के ना ये सामान देखना पड़ेगा कि ये लकड़ियाँ टाइट हैं या नहीं। केदार घाटी का माहौल अभी इतना सुनसान सा हो रखा है ना। पहले यहाँ यात्रा के टाइम पे गाड़ियों का शोर सुनाई देता था, खूब सारे हॉर्न बजते रहते थे, लेकिन अभी सिर्फ आसपास पक्षियों और झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही है। शाम के 6:58 पे अब निकल पड़ते हैं यहाँ से भी घर की ओर वापसी। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से तो 9 साढ़े 9 तो बज ही जाएंगे आराम से। तो ये अभी रामपुर मार्केट और बाइक को अब यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका टायर बनवाने में टाइम लगेगा अभी। तो अभी तो घर को निकल पड़ते हैं, बस अब कल आएंगे बाइक को लेने के लिए। तो चले जी, रात के 9:30 बजे पहुंच चुके हैं मनसुना मार्केट में। गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर लिया है और सामान भी गाड़ी में ही छोड़ा हुआ है। ये कल सुबह जाएगा घर तक। बाकी मार्केट अभी सुनसान सा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ भी। सोचा नहीं था भाई आज इतनी दौड़ भाग होगी। मुझे तो लगा था कि हम 1-2 बजे तक घर वापसी भी आ जाएंगे, लेकिन समय का आगे किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है भाई। माँ पापा घर पे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्या आएगी क्या रहा था वही हमारे गई। सुशांत से यहाँ परसों आया था, यहाँ बिल्कुल टाइल लगी हुई थी, आज साफ हो रखे हैं। चलो जी, पहुंच चुके हैं सेफली घर तक बहुत मुश्किलों के बाद। मुश्किल क्या है कि मेरे को लड़का बड़ी है सूखी। बाकी यहाँ पे पप्पा जी को नारियल भी ला रखे हैं प्रीति के हस्बैंड ने, खूब सारे कच्चे नारियल। इस पे माँ को भुजी दे रखी दीदी ने। आज के दिन पे काफी दौड़ भाग भी हुई और दिन कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं गया। बस ये है कि जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया, पर एक काम रह गया केदार घाटी में, वहाँ से अपनी बाइक ले आना। खैर वो आराम से होता रहेगा। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।